फरमा रहे हैं। हमें फख्र उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने पड़ोसियों के हुकूक की तालीम हमें अता फरमाया। हमें फख्र उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तो तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। हमें फख्र उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने बाप की दुआ बेटे के हक में ऐसी करार दिया कि जैसे नबी की दुआ उनकी उम्मत के हक में हुआ करती है। यानी इस्लाम इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। उस निज़ाम हयात पे हमें अमल करने की ज़रूरत है। आज हम मोहब्बत का दावा करते हैं, हमने हर जगह फ्लेक्स लगा दिया आई लव मोहम्मद, आई लव मोहब्बत। भाई मैं क्यों एतराज़ करूंगा, हम भी यही नारा लगाते हैं इन्नी उहिब्बुका या रसूल अल्लाह। हमने डीपी लगा दिया व्हाट्सएप पर, हमने स्टेटस लगा दिया, लेकिन यार हमारी जिंदगी भी तो काश हो जाती ना ऐसी कि जिंदगी के एक लम्हे से ये पैगाम मिलता कि ये नबी का आशिक है, ये नबी का दीवाना है। फिर हमें व्हाट्सएप पर डीपी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर हमें इंस्टा पे पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर हमें फेसबुक पे तमाम स्टोरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें बड़े बड़े फ्लेक्स की जरूरत नहीं पड़ती। बल्कि मुस्लिम मोहल्ले से अगर कोई गुजर जाता तो वो भी कहता कि ये मुसलमानों का मोहल्ला है और ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सच्चे दीवानों का इलाका है। यार आप भूल गए उस दौर को, जरा आइए तो आप पढ़िए। मैं बार बार कह रहा हूँ, रोजाना अपनी तकरीरों में कह रहा हूँ, काश कि हम पढ़ने लिखने का एक माहौल बनाते। 50 लाख की हजरत हम बिल्डिंग तो बना लेते हैं, लेकिन उसमें हमने ड्राइंग रूम बना लिया, उसमें हमने लॉबी बना लिया, उसमें हमने गेस्ट रूम बना लिया, लेकिन काश के उसमें हम एक स्टडी रूम बना लेते, हम पढ़ने लिखने का माहौल बनाते। हम दुनिया जहान की किताबों का मुताला तो कर लेते हैं, लेकिन सीरत का चैप्टर कौन पढ़ेगा? सीरत मुस्तफ़ा बंगाली जबान के अंदर भी मौजूद है। यार आपकी जबान जो भी हो, ये जरूरी नहीं कि उर्दू में ही आप पढ़ें, आप बांग्ला में पढ़ें, सुरजापुरी में पढ़ें, आप फ्रेंच में पढ़ें, आप तमिल में पढ़ें, आप तेलुगु में पढ़ें, दुनिया की किसी जबान में, हर जबान में हुजूर की सीरत पे किताबें मौजूद हैं। लेकिन एक स्टडी रूम घर में होना चाहिए जहाँ पे कलामुल्लाह हो, अल्लाह का कलाम कुरान शरीफ हो, जहाँ सीरत की किताबें हो, जहाँ हदीस शरीफ की किताब हो, और जहाँ पढ़ने लिखने का माहौल होना चाहिए। जरा मेरी तरफ देखिए तवज्जो के साथ, आंखें खोलिए, अपने मौलाना को देखिए। मैं अर्ज ये कर रहा था मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बात मेरी दूसरी समत में न चली जाए। हुजूर की जिंदगी को आप जरा पढ़ने की कोशिश कीजिए ना। वो भी तो एक आशिक था ना, वो भी तो एक दीवाना था। आज हम दीवाने हैं, हमें नारा लगाने की जरूरत पड़ रही है। भाई नारा लगाइए, कौन मना कर रहा है? लेकिन आपने जो कहा नबी का दामन, गौस का दामन, औलिया का दामन, काश कि हमने गौर भी कर लिया होता कि हमने दामन पकड़ा भी है कि नहीं पकड़ा है। छोड़ने की कौन सी बात है यार, दामन पकड़ने का क्या मतलब है? अमली तौर से, प्रैक्टिकली तौर से झलकना चाहिए कि नबी का आशिक है, नबी का दीवाना है। हमारे मामलात ऐसे हो, हमारे मामलात ऐसे हो कि हमारे मामलात में ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, हमारे मामलात साफो शफाफ होना चाहिए, लेन देन का मामला साफो शफाफ हो, हमारी एक वक्त की नमाज कज़ा ना हो, हमारी निगाहें पाकीज़ा हो, हमारी नीयत पाकीज़ा हो, हमारे घरों में इस्लामी तहजीब नाफिज होनी चाहिए, इस्लामी कल्चर हो, हमारे घरों में पर्दा का निज़ाम होना चाहिए। मेरी बहन बेटी बहू पर्दे में रहे, एक मुनज़्ज़म जिंदगी हम गुजारने की कोशिश करें। आइए जरा गौर तो कीजिए, ये कौन है? दुनिया मोहम्मद इब्ने कासिम के नाम से जानती है। शायद कि आपने भी नाम सुना होगा मोहम्मद इब्ने कासिम का। सन 711 ईस्वी में यही सिंध की धरती है, सिंध की धरती पे मोहम्मद इब्ने कासिम आते हैं और 2 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में पूरे सिंध में इस्लाम का परचम लहरा दिया है। गली गली में मस्जिद और गली गली में मदरसा को कायम कर दिया है, दीन की बहार लेकर आ चुके हैं। लेकिन जब मोहम्मद इब्ने कासिम वापस लौट रहे थे तो उनके रास्ते में हिंदुओं की लड़कियों ने अपने अपने दुपट्टे उतार के रख दिए थे। वहां के पंडितों ने, वहां के ब्राह्मणों ने जगह जगह उनके मुजस्समे को नस्ब कर दिया था। जब लोगों ने पूछा था कि मोहम्मद इब्ने कासिम तो मुसलमान हैं, मोहम्मद इब्ने कासिम तो एक हमलावर थे, तुम लोग इनका मुजस्समा क्यों नस्ब कर रहे हो, यानी उनकी मूर्ति हर जगह क्यों लगा रहे हो, तुम इनके रास्ते में अपनी अपनी चादर उतार के क्यों रख रहे हो? तो एक ब्राह्मण ने कहा था, हमें कुछ नहीं पता कि मोहम्मद इब्ने कासिम क्या हैं और क्या थे और क्या हैं। हमने उनके अखलाक को देखा है, हमने इनके किरदार को देखा है, हमने इनके कैरेक्टर को देखा है, और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जब छोटे मोहम्मद का अखलाक इतना बुलंद है और इनका किरदार इतना बुलंद है, तो जिस बड़े मोहम्मद का कलमा ये पढ़ता है उनका अखलाक कितना बुलंद होगा और उनका किरदार कितना बुलंद होगा। काश कि हम अखलाक भी तो लेकर आते ना भाई। हम बातें लंबी लंबी छोड़ते हैं भाई, नारा भी खूब लगाओ, किसने मना किया है, खूब झूमिए भी, लेकिन काश कि अमली तौर से भी तो हम मुसलमान बनने की कोशिश करें। हम कहां से मिसाल पेश करें? मोहब्बत हम
हम भी करते हैं हुजूर से, मोहब्बत आप भी करते हैं, लेकिन याद रखिएगा मोहब्बत की दो किस्में हैं। एक मोहब्बत होती है इस्तिरारी मोहब्बत और एक होती है इख्तियारी मोहब्बत। मिसाल के तौर पे अल्लाह हम पैदा है जिस घर में, अपनी माँ से हम मोहब्बत करते हैं, जाहिर सी बात है माँ से मोहब्बत करना भी चाहिए, बीवी से मोहब्बत है, बाप से मोहब्बत है, बच्चों से मोहब्बत है, पर ये इख्तियारी मोहब्बत है। आप जरा गौर कीजिए, ये इस्तिरारी मोहब्बत है। मेरे घर में एक बेटी है जिसकी उम्र 16-17 साल है, अभी अपने बाबा के घर में है, अभी वो प्रिंसेस है, अभी वो शहजादी है, सुबह को 10 बजे या 11 बजे सो के उठ रही है। हालांकि उसे भी उठ के फजर की नमाज पढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो 10 बजे या 11 बजे सो के उठ रही है। लेकिन आज हमने उसकी शादी कर दी। शादी के 1 साल के बाद अल्लाह ने उसको बेटा अता फरमाया या बेटी अता फरमाया। अब जो मेरे घर में शहजादी थी, उठ के 1 गिलास पानी तक नहीं लेती थी, रात के 1:30 बजे भी अगर उसका बच्चा रोएगा तो अब वो माँ बन चुकी है, अपने बच्चे को उठकर दूध पिलाएगी। ये मोहब्बत कहाँ से पैदा होती है? ये इस्तिरारी कैफियत है जो मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह की तरफ से मोहब्बत पैदा होती है। मुझे बताइए तो सही, हम जो अपने गांव से मोहब्बत करते हैं, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करते हैं, बीवी बच्चों से मोहब्बत करते हैं, ये इस्तिरारी मोहब्बत है। लेकिन नबी की मोहब्बत ये इस्तिरारी मोहब्बत नहीं है, ये इख्तियारी मोहब्बत है, जिस मोहब्बत के बारे में फरमाया गया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत सारी कायनात से ज्यादा ना हो। मुझे बताइए हजरत जुलेखा ने क्या किया था? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पर्दे के पीछे रखा था, पर्दा हटा, हजरत तवज्जो चाहता हूँ, पर्दा हटा है और हुस्न यूसुफ का वो इमाम हजरत सैयदना सरकार यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है और हुस्न की तजल्ली पड़ी है मिस्र की खवातीन के ऊपर। मिस्र की औरतों के हाथों में क्या था? एक छुरी थी, एक लेमू था, यानी लेमन और नाइफ पकड़ाया था हजरत जुलेखा ने। और मिस्र की खवातीन ने बज़ाहिर तो लेमू पे छुरी चलाया था, लेकिन लेमन पे छुरी नहीं चली थी, उनकी उंगलियां कट गई थी। ये इस्तिरारी कैफियत थी, मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई। लेकिन याद रखिएगा वो मिस्र था और मिस्र की औरतें थी, पर ये मक्का है, ये मदीना है, ये ताइफ है, ये जिद्दा है, ये कसीम है, ये बंजर जमीन है, यहाँ औरतें नहीं हैं, ये मर्दाने अरब हैं और अपने सरों का नजराना लेके आ रहे हैं। और कोई कहता है या रसूल अल्लाह पहले मेरे सर का नजराना कबूल कर लीजिए, या रसूल अल्लाह पहले मेरे सर का नजराना कबूल कीजिए। मेरे आला हजरत कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये मर्दाने अरब हैं जो तेरे नाम पे सर कटाते हैं। तो मोहब्बत का जज्बा तो लेके आइए। मैं आपका इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करने आया कि आप अपने सर कटा दीजिए, अपनी गर्दन कटा दीजिए। यार ना तो सर कटाना है, ना अपना खून देना है, यार थोड़ा सा वक्त तो दे दीजिए ना, वक्त की कुर्बानी दीजिए। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, मोहब्बत एक दावा है। आइए जरा गौर कीजिए, अभी अभी एक सहाबी हैं, वो सहाबी जस्ट बारगाह मुस्तफ़ा से होके आए हैं, जरा तवज्जो से सुनिएगा। अभी अभी हुजूर से मिल के आए थे, हुजूर के रुख अनवर की ज़ियारत करके आए थे। इतने अपनी खेती पे मौजूद थे, अपने मजरा में मौजूद थे। इतने में उनको खबर मिली कि हुजूर का विसाल हो गया। हुजूर ने रफीक आला की जानिब सफर किया, हुजूर पर्दा फरमा गए, यानी हुजूर पर्दा फरमा गए। अब जरा जाहिर सी बात है भाई, इंसान है तो पर्दा फरमाना है, लेकिन हुजूर के लिए मौत नहीं कहना है साहब। हुजूर ने विसाल फरमाया इसलिए कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे इमाम ने कहा ना कि अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी कि फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। अब वो सहाबी को जब खबर मिली तो सहाबी दौड़ के मदीना नहीं गए, बल्कि वही अपनी खेती के मुंडेर पे खड़े होकर दुआ करते हैं, ए अल्लाह मुझे नाबीना कर दे, ए अल्लाह मुझे अंधा कर दे, ए अल्लाह मुझे नाबीना बना दे। यार इंसान में के जिस्म में जो पार्ट्स हैं, जो हिस्से हैं, कितनी बड़ी नेमत ये आंख है। आंख की रोशनी के लिए इंसान न जाने क्या कुछ करता है। आंख की रोशनी सलामत रहे, इंसान गाजर खा रहा है, आंख की रोशनी सलामत रहे, इंसान मछली खा रहा है, आंख की रोशनी सलामत रहे, इंसान बेटा बैठो बैठो, कोई उठ के नहीं जाएगा। रेयर केस में छुट्टी मांग के जाइएगा, ऐसे 1 नंबर इशारा कीजिएगा, छुट्टी मिलेगी तो जाइएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि पुआल को आप गंदा कर दें, इसलिए इत्मीनान से बैठिए और सुकून से बैठिए। रेयर केस में छुट्टी मिलेगी तो जाइएगा, और जिनको भागना है सर नीचे करके भागिए, आप फौरन यहाँ से भाग निकल जाइए, क्योंकि आपको जाके आराम करना है। ठीक है, उनको मैं क्या कहूंगा, वो तो छुप के भागेंगे ना, क्योंकि मुझसे आंख से आंख मिला के तो जा ही नहीं सकते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उस आंख के लिए इंसान क्या कुछ करता है। लेकिन वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे नाबीना बना दे, या अल्लाह मुझे नाबीना बना दे, या अल्लाह मुझे नाबीना
बना दे। और वो नाबीना हो भी गए, दुआ की और नाबीना हो गए। बाद में किसी ने पूछा था कि आंख की रोशनी जाय होने की दुआ आपने क्यों की, आप नाबीना होने के लिए क्यों दुआ कर रहे थे? तो कहने लगे अभी अभी मैं बारगाह मुस्तफा से होके आया था, अभी अभी हुजूर की तजल्ली को देख के आया था, हुजूर के जलवों का मुशाहदा करके आया था, और मैं नहीं चाहता कि हुजूर के जलवों को देखने के बाद किसी और पर मेरी निगाह पड़े। और फिर उन्होंने कहा था, उन्होंने जो कहा मेरे आला हजरत ने उसकी तर्जुमानी की है कि या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, आपका तलवा जो देख लिया है अब कोई नजरों पे चढ़ता नहीं है। तो सहाबा थे साहब, इतनी मोहब्बत हुजूर से, मोहब्बत क्या है आप क्या जाने मोहब्बत क्या है। हमारे अब्बा मुसलमान थे, हमारे दादा मुसलमान, हमारी अम्मा मुसलमान, बाप की मौत के बाद जिस तरह जमीन मिल गई हमको विरासत में, जिस तरह मकान मिल गया अब्बा का बनाया हुआ मकान, और हम कहते हैं बाप ने क्या किया, अब्बा ने क्या किया। तो मैं कहता हूँ बाप ने कुछ नहीं किया, इतना तो जरूर किया ना कि आपको पैदा कर दिया और आपको खिला पिला के जवान तो कर दिया। इसलिए बाप का इतना तो एहसान मानिए ना कि किसी तरह आपको पाल पोस के बड़ा तो किया है, उंगली पकड़ के चलना तो सिखाया है। लेकिन जिस तरह बाप की जायदाद हमको विरासत में मिल गई, हमने समझा कि इस्लाम भी विरासत में मिल गया। लेकिन मेरी कौम के लोगों, बड़ी कुर्बानियों से इस्लाम हम तक पहुंचा है, बड़ी मशक्कतों से इस्लाम हम तक पहुंचा है। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, इन्हीं पत्थरों पे चल के आपको आना पड़ेगा, आपको कुर्बानियां देनी पड़ेगी। मैं देख रहा हूं कुछ लोग सो रहे हैं, तो इसलिए सोने से जगने के लिए, मेरी आदत नहीं है हाथ वगैरह उठवाने की, लेकिन चूंकि आपको बेदार करना है इसलिए जरा बुलंद आवाज से बगैर हाथ उठाए बोलिए तो सुभान अल्लाह, मुंह खोल के बोलिए सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। आइए जरा मैं कहां से मिसाल पेश करूं, मोहब्बत क्या होती है। एक सहाबी का नाम मुझे याद आ रहा है, थोड़ा ये सब भी याद कीजिए आप। इनका नाम हजरत खब्बाब है। मोहब्बत एक दावा है, दावे पर दलील की भी जरूरत पड़ती है और मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। इनका नाम हजरत खब्बाब, हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नाम याद रखिएगा। क्या नाम है, मुंह से बोलिए तो खब्बाब, मुंह से बोलिए खब्बाब। और अपने बच्चों का नाम सहाबा के नाम पे रखिए, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद, सईद, खालिद। अपने बच्चों का नाम रखिए हुज़ैफा, सलमान, खुबैब, खब्बाब यानी अनस। अपने बच्चों हस्सान, अपने बच्चों का नाम सहाबा के नाम पे रखिए। हमारे यहाँ क्या नाम है, गुड्डू, शुड्डू, लुड्डू, पुड्डू, पिंटू, चिंटू और न जाने क्या कुछ हम नाम रख देते हैं। अपने बच्चों का नाम सहाबा के नाम पे रखिए और लड़कियों के नाम उम्महातुल मोमिनीन के नाम पे रखिए। मुस्कुराने के साथ साथ इन चीजों पे अमल भी करने की जरूरत है। हजरत खब्बाब हैं। जमाना किनका है, तवज्जो चाहता हूं बेटा, सुनो गौर से। हजरत, और ये कोई जरूरी नहीं कि आप मौलाना बनेंगे तभी बात समझ में आएगी, आप नॉर्मल वे में आप काम जो भी करते हो आपको मेरी बात इंशाल्लाह समझ में आएगी। हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हालत क्या है जनाब, हजरत तवज्जो चाहता हूं, हालत ये है हजरत खब्बाब की कि हजरत फारूक आजम जिस जमाने में खलीफा थे, हजरत फारूक आजम को जानते हैं ना, उमर इब्ने खत्ताब। कितने लोग हजरत उमर फारूक को जानते हैं? सारे लोग जानते हैं हजरत फारूक आजम को। ये दुआए मुस्तफ़ा, तलबे मुस्तफ़ा, मुरादे मुस्तफ़ा, यारे मज़ारे मुस्तफ़ा हजरत उमर इब्ने खत्ताब हैं। मैं कहता हूँ गुड गवर्नेंस किसको कहते हैं, बेहतरीन प्रशासन किसको कहा जाता है, लोगों की खिदमत करना, ये गुड गवर्नेंस की निशानी है। और कौम का खादिम कौम का सरदार होता है, या कौम का सरदार कौम का खादिम होता है। ये सब कुछ करके दिखाया हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। आज के एमएलएस और एमपीज को चाहिए कि हजरत फारूक आजम की जिंदगी का मुताला करें। आज के वजीर आला जो चीफ मिनिस्टर हो या किसी भी मनसब पे हो, उनको चाहिए कि हजरत फारूक आजम से सीखें। और ये मैंने नहीं कहा था, यही कलकत्ता की धरती है। जब हमारा मुल्क आजाद हुआ था तो मिस्टर गांधी कलकत्ते की धरती पे मौजूद थे, बंगाल के नवाखाली में मौजूद थे। उस वक्त मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था कि लोगों तुम्हें आजादी मुबारक हो, ये भारत आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 की ये शाम है, हमारा मुल्क आजाद हो चुका है। लेकिन सुनो सुनो, अगर इस मुल्क को सोने की चिड़िया बना के रखना है तो किसी और के तर्ज हुकूमत पे चल के हुकूमत नहीं करनी है, बल्कि मुसलमानों के खलीफा उमर इब्ने खत्ताब के नक्शे कदम पे चल के हुकूमत करनी है। अगर उमर के नक्शे कदम पे, ये बात तो आपको समझ में आ ही नहीं रही है, उमर के नक्शे कदम पे चल के हुकूमत करोगे तो ये मुल्क सोने की चिड़िया बन के रहेगा। मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जुब्बा पहने हुए थे और पीछे से जुब्बा में पेवंद लगा हुआ था। पेवंद
समझते हैं ना, उसका पेवंद जो यानी फटा हुआ था, उस पे पेवंद सटा हुआ था अलग से कपड़ा, और उसका सीलन खुल चुका था, यानी सिलाई खुल चुकी थी। हजरत फारूक आजम ने क्या देखा कि खब्बाब की पीठ पे सफेद सफेद दाग हैं। हजरत खब्बाब की पीठ पे सफेद सफेद दाग हैं। हजरत फारूक आजम ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगे खब्बाब आपकी पीठ पे ये बीमारी के दाग हैं, आपकी पीठ पे ये मरज के दाग हैं, आपकी पीठ पे, आपकी पुष्ट पे ये सफेद सफेद दाग किस चीज के हैं? हजरत खब्बाब ने कहा, या अमीर अल मोमिनीन, आप इस दाग की लज्जत को नहीं समझेंगे। ये बात उस वक्त की तवज्जो चाहता हूँ, ये बात उस वक्त की है या अमीर अल मोमिनीन कि जब आप मक्के की गलियों में नंगी तलवार लेके घूमते थे। बात उस वक्त की है कि जब आप हमारे पैगंबर को शहीद करने के लिए मक्के की गलियों में घूमा करते थे। ये उस वक्त की बात है जब हुजूर ने इस्लाम का ऐलान किया था, जब हुजूर ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे सामने पेश किया था, तो हमने उनकी आवाज पे लब्बैक कहा था और हमने पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसके नतीजे में क्या हुआ? जिसके नतीजे में आग जलाई गई। मैं जिसके यहाँ नौकर था, मैं जिसके यहाँ काम करता था, मेरे मालिक ने आग जलवाने का हुक्म दिया और आग की चिंगारी जब शोले ज्वाला बन गई, आग की चिंगारी जब धकने लगी, तो नंगी पुष्ट के साथ, नंगी पीठ के साथ मुझे उस आग पे लेटा दिया गया। मेरी पीठ की चर्बी पिघल गई और मैं बेहोश हो गया था। सुबह को होश आया तो मेरे सिरहाने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मौजूद थे, मेरी आंखों में आंसू थे। हुजूर ने मुझको वहां से निकाला था। या अमीर अल मोमिनीन, ये बीमारी के दाग नहीं है, ये मरज के दाग नहीं है, ये मोहब्बत के दाग हैं, ये इश्क रसूल के दाग हैं, ये मोहब्बत रसूल के दाग हैं, ये आका अलैहिस्सलाम की फिदायत के दाग हैं। जब इतना सुनना था, हजरत फारूक आजम ने उस दाग मोहब्बत को चूमा। चूमने के बाद हजरत फारूक आजम ने कहा था, लोगों गवाह हो जाओ, उमर ने इस दागे मोहब्बत को चूम लिया है। कल कयामत के दिन उमर की बख्शिश के लिए यही दागे मोहब्बत काम आएंगे। भाई हमने कौन सी कुर्बानी दी है मुझे बताइए तो? हम तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें छोड़ते हैं साहब। हमारी तो हालत यह है कि बस मुंह में पान डाला और बस हालत यह है कि चौक चौराहों पे बैठे हैं और हम पूरे इस्लाम के ठेकेदार बने बैठे हैं। हमने कौन सी कुर्बानी दी है? ये जो दाग लगे हुए थे पूरी पूरी रात उस आग पे सोने का नतीजा था। अल्लाह अकबर, हम कहां से मिसाल पेश करें? ये तो हजरत खब्बाब को आपने देखा। आइए जरा गौर कीजिए, मोहब्बत क्या चीज होती है और मोहब्बत कितनी कुर्बानी मांगती है। मैं मना नहीं करता, ये सारी मोहब्बतें अपनी जगह है। बीवी की मोहब्बत, घर की मोहब्बत, पड़ोसी की मोहब्बत, लेकिन जब हुजूर की मोहब्बत की बात आएगी तो याद रखिएगा, जहां सारी मोहब्बतें दम तोड़ देती हैं, वहीं से आमिना के लाल की मोहब्बत की शुरुआत होती है, वहीं से मदीने के मुस्तफा की मोहब्बत की शुरुआत होती है। सारी मोहब्बतें जहां दम तोड़ देंगी, हुजूर की मोहब्बत का आगाज वहीं से होगा। मैं कहना यह चाहता हूं, ये तो आपने हजरत खब्बाब को देखा। औरतों की बात आई है, औरतें पीछे नहीं हैं कुर्बानी देने के लिए। हमारी बेटियों ने, बहनों ने जो कुर्बानी दी है, और मैं डंके की चोट पे सीना ठोक के एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं। इस्लाम के रास्ते में पहला खून अगर किसी ने बहाया है तो किसी मर्द का खून नहीं बहा है, एक खातून का खून बहा है, एक औरत का खून बहा है, जिनका नाम हजरत सुमैया है। हजरत सुमैया के जिनके बेटे हजरत अम्मार हैं, हजरत सुमैया के जिनके शौहर हजरत यासिर हैं। हजरत अम्मार इब्ने यासिर ये खुद अपनी अम्मी के बारे में बताते हैं कि मेरी माँ का कसूर क्या था। मेरी माँ ने हुजूर का कलमा पढ़ लिया था और इसके नतीजे में अबू जहल ने जो बर्छी मारा था, मेरी माँ की नाफ के नीचे जेनिटल एरिया से ऊपर वो बर्छी लगी थी, और जिस बर्छी के नतीजे में मेरी माँ के जिस्म से खून का फव्वारा जारी हुआ और मेरी अम्मा बेहोश हो गई थी। और मेरी माँ को मैं बार बार होश में लाता था, मैं अपनी अम्मी को, तो मेरी माँ की जबान पे मेरे बाबा का नाम नहीं था, बस मुस्तफा 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 मुस्तफा। मेरे हुजूर को खबर मेरी हाल की दे दो, कोई तो मेरे हुजूर को बुला के लाए ना। इतने में हुजूर को खबर हुई है, मेरे आका तशरीफ लाए हैं, नजर पड़ी है मुस्तफा के वद्दुहा जैसे चेहरे पे, सुमैया की रूह निकल जाती है। मुझे कहने दो मुसलमानों, ये है मोहब्बत, कि जो मोहब्बत की मिसाल जो कुर्बानी की शक्ल में हजरत सुमैया ने पेश की है। मैं कहां से मिसाल पेश करूं? आओ चलो उहुद के मैदान में। ये वही ग़ज़वा उहुद है कि जहां हजरत हमजा की शहादत हो गई है। कभी आपने पढ़ा और कभी ने सुना। हमने तो तकरीरों को मजाक का सोर्स बना लिया कि जो जितना हंसा ले, जो जितना मस्खरापन कर ले और जो जितना इंटरटेनमेंट कर ले, जलसा इंटरटेनमेंट का सोर्स हो गया है। खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इधर देखो मेरी तरफ, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, कभी भी जलसों को मजाक और मजाक का सोर्स मत बनाइए। ये मनोरंजन करने के लिए हम यहाँ नहीं आते, यहाँ हम दीन सीखने के लिए आते हैं, हम रसूलुल्लाह की बातें सुनने के लिए आते हैं। हम यहाँ
औलिया किराम की तालीमात को समात करने के लिए आते हैं हजरत हमजा कि जिनकी मैयत और जिनकी लाश पे इतना आंसू बहाया है रसूलुल्लाह ने कि सहाबा कहते हैं हमने हुजूर को उससे पहले कभी इतना आंसू बहाते हुए नहीं देखा है। हजरत हमजा कौन थे? रिश्ते में रसूलुल्लाह के चचा थे, लेकिन ये वही हमजा हैं कि जिनकी मैयत के सामने, जिनकी लाश के सामने हुजूर बैठ के कह रहे थे या हमज़तो या अम्मा रसूलिल्लाह, या हमज़तो या असदल्लाह, या हमज़तो या असद रसूलिल्लाह, या हमज़तो या फाइलल खैरात, या हमज़तो या काशिफल कुरबात, या हमज़तो या ज़ाब्बा अन वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए मेरे चचा हमजा, ए अल्लाह के शेर हमजा, ए रसूलुल्लाह के चचा हमजा, ए अल्लाह और उसके रसूल के शेर हमजा, ए मेरे चचा हमजा, ए नेकी पे गामजन रहने वाले हमजा, रसूलुल्लाह के चेहरे से गर्द को दूर करने वाले ए हमजा। हजरत हमजा की लाश को खिताब करके हुजूर आंसू बहा रहे थे। इतने में क्या देखा, एक खातून चली है, सर पे दुपट्टा है। गौर से सुनना मेरी बेटियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, सर जिस्म पे एक चादर है, सर पे दुपट्टा है। खातून की चादर उस हालत में भी जिस्म से नहीं उतर रही है और वो खातून चली है ग़ज़वे उहुद के मैदान की तरफ। हुजूर की नजर पड़ी, आका ने फरमाया ये मेरे सहाबा, मेरी फूफी आ रही है, मेरी फूफी जान आ रही है। मेरी फूफू को कोई रोके अपनी भाई की मैयत देखेंगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चूंकि हजरत हमजा सिर्फ शहीद नहीं हुए थे, उनकी आंखों को निकाल लिया गया था, उनकी नाक तक को काट लिया गया था, उनके कान काट लिए, यानी उनके जिस्म को मुसला बना दिया गया था। हजरत सफिया चली हैं और आई हैं। हुजूर ने कहा सफिया को रोको, अपने भाई का चेहरा इस हालत में देखेंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन हजरत सफिया जो रिश्ते में हुजूर की फूफी थी, आगे बढ़ी, कहने लगी या रसूल अल्लाह, एक हमजा को आपके नाम पे कुर्बान किया है, हजारों नहीं करोड़ों हमजा होंगे आपके नाम पे, आपकी फूफी कुर्बान करती चली जाएंगे। ये है एक बहन का जिगरा, ये है एक खातून का जिगर। लेकिन उस हालत में भी पर्दे में है। आप भूल गए, तवज्जो चाहते हो, आप भूल गए, हमारी बेटियां सुनेंगी, ये वो यही उहुद का मैदान है। मेरा लैंग्वेज तो समझ में आ रहा है ना? अरे मेरी जबान तो समझ में आ रही है ना? ये यहूद उहुद का मैदान है कि जब खबर मिली, एक अफरा तफरी का माहौल हो गया। जब मदीने के खातून को खबर दी गई कि तुम्हारा शौहर शहीद हो गया, कहने लगी कोई बात नहीं है। खबर मिली तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, कहने लगी कोई बात नहीं है। तुम्हारा दामाद शहीद हो गया, कोई बात नहीं है। शौहर शहीद हो गया, कोई बात नहीं। मेरे हुजूर कैसे हैं, मेरे आका कैसे हैं, दामाद मेरे हुजूर कैसे हैं, बेटा मेरे हुजूर कैसे हैं, तुम्हारा भाई शहीद हो गया, बार बार कह रही है मेरे हुजूर कैसे हैं, मेरे हुजूर कैसे हैं। इतने में हुजूर के चेहरे पे नजर पड़ी है, खातून का यही जुमला था, कुल्लु मुसीबतिन बादक जललुन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद सारी मुसीबतें हेच हैं, अब किसी मुसीबत की जरूरत नहीं है। हुजूर आप मौजूद हैं, सब कुछ सलामत है। ये मोहब्बत है, ये मैंने मोहब्बत की मिसाल पेश की है। सहाबा ने अपने अमल के जरिए से, सहाबा ने अपनी कुर्बानियों के जरिए से, मोहब्बत पे सहाबा ये खड़े उतरे हैं और सहाबा ने बता दिया है कि मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। यार इतनी बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है, मुझे बताओ ना, कि जिन्हें दुनिया हजरत मुसअब इब्न उमैर के नाम से जानती है। ये सहाबी का नाम नोट किया जाए, सहाबी का नाम हजरत मुसअब है, मुसअब, पॉइंट टू बी नोटेड। मुसअब इब्न उमैर बड़े खूबसूरत थे, इतने हसीन थे कि जब मक्के में निकलते थे ना, तो मक्के की लड़कियां अपनी छतों पे चढ़ जाया करती थी। इतने हसीन मुसअब थे, कपड़ा इस कदर लाजवाब पहनते थे कि ईरान के यमन के सहूल गांव से कपड़े मंगाए जाते थे, खुशबू ईरान से मंगाई जाती थी। लेकिन कलमा पढ़ने के नतीजे में माँ उनकी आती है और खाने काबा के सामने खड़े होकर कहती है कि मैंने अपने बेटे को अपने घर से निकाला, मेरा बेटा क्यों मोहम्मद का कलमा पढ़ता है। बाप ने कहा कि अब मेरी जायदाद और मेरी संपत्ति में मेरे बेटे का हक नहीं है। लेकिन इस हालत में भी जब हुजूर की बारगाह में मुसअब आए तो मेरे आका ने फरमाया था मुसअब अपनी माँ के पास जाओ, अपने बाप के पास जाओ। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, और तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलबा तेरा। हुजूर जब मैं आपका हो चुका हूं, अब मेरी माँ मुझे घर से निकाल दे, मेरा बाप मुझे संपत्ति से आग कर दे, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे वो जायदाद नहीं चाहिए। हुजूर आपका कुर्ब चाहिए, हुजूर आपकी मोहब्बत चाहिए। और यही मुसअब जब जंग उहुद में शहीद हो गए तो उनके मैयत पे चादर तक नहीं थी कि जिससे
कफन पहनाया जाए, उनकी लाश मौजूद थी। मेरे आका ने अपनी चादर को उतारा है, हुजूर ने अपनी चादर उतारा और उस चादर को दो टुकड़ा किया है। एक टुकड़ा अपने चचा के जिस्म पे डाला है और एक टुकड़ा हजरत मुसअब इब्न उमैर के जिस्म पे डाला है। दोस्तों, कितनी कुर्बानियों से इस्लाम हम तक पहुंचा है। अब इतनी बात आप सुन लिए, अब आइए मेन पॉइंट पे मैं आता हूं। यानी मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, मोहब्बत एक दावा है। उस दावे पे दलील हमारे पास क्या है, मुझे बताओ। मेरे हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? मेरे करीम आका इरशाद फरमाते हैं, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, तुम्हारी दुनिया से, तवज्जो चाहता हूं, तुम्हारी दुनिया से, मैं सामाईन की तवज्जो, अपनी बेटियों माओ बहनों के भी, तुम्हारी दुनिया से मुझे तीन चीजें बहुत पसंद हैं। यानी तुम्हारी दुनिया से, हुजूर ने इस दुनिया को अपनी दुनिया नहीं कहा। जिस दुनिया को हम अपनी दुनिया समझते हैं, उस दुनिया की मिसाल तो निगाहे मुस्तफा में ये है कि मेरे करीम आका ने, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, मेरे करीम आका, और सबका रेफरेंस अल्हम्दुलिल्लाह पीडीएफ की शक्ल में भी मेरे पास मौजूद है और मेरी निजी लाइब्रेरी के अंदर भी मौजूद है। तस्लीम भाई, क्या मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाते हैं? हुजूर ने इरशाद भी फरमाया और साथ ही साथ मेरे आका ने एक प्याले में अपनी उंगली मुबारक को डाला और डालने के बाद हुजूर निकालते हैं और सहाबा से हुजूर ने फरमाया, देखते हो सहाबा, ये मेरी उंगली के पोरे पे जो पानी लगा है ना, यही मिसाल इस दुनिया की है और इसके मुकाबले ये मुकम्मल प्याले में जो पानी है ये आखिरत है। गोया के मतलब ये है, आखिरत एक समंदर है। हुजूर फरमाते हैं कि तुम रास्ते से गुजर रहे हो, बकरी का एक मरा हुआ बच्चा मौजूद है। कौन है जो बकरी के मरे हुए बच्चे को खरीदेगा? कौन है जो बकरी के मरे हुए बच्चे को इस्तेमाल में लाएगा? तो कहने लगे सहाबा, या रसूल अल्लाह, बकरी का मरा हुआ बच्चा हमारे किस काम का? भाई आपके किस काम का? कोई जानवर मर जाए तो आपके किस काम का है, मुझे बताइए ना आप सही। कोई जानवर का बच्चा मर जाए आपके किस काम का है? हुजूर फरमाते, यही दुनिया है। दुनिया, ये दुनिया हकीर है, जिस दुनिया को हमने सब कुछ समझ लिया और इसी दुनिया की मोहब्बत ने आज हमें रसूलुल्लाह की मोहब्बत से दूर कर दिया। इसी दुनिया की मोहब्बत ने आज हमें, हमारे अंदर बेहुदा रस्में जो आ गई हैं इसी दुनिया की मोहब्बत की वजह से, इसी दुनिया की मोहब्बत ने आज हमारी शादियों को महंगा कर दिया है। इसी दुनिया की मोहब्बत ने आज निकाह को टफ बना दिया, जिसकी वजह से जिना आसान हो गए, निकाह मुश्किल हुआ तो जिना के दरवाजे खुलते हुए नजर आने लगे। इसी दुनिया की मोहब्बत ने आज हमारी बेटियों को आवारा बना दिया। इसी दुनिया की मोहब्बत ने आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग के दरवाजे को खोल दिया। आज हमारी बेटियों को पता नहीं है कि ग्लैमर के नाम पे, हुस्न के नाम पे और खूबसूरती के नाम पे किस तरह सोशल मीडिया के सोर्सेस के जरिए से उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि इस वक्त मेरी बात आपको समझ में ना आए, लेकिन रिकॉर्ड पे सारी बातें जा रही हैं। 10-20 बार जाके तन्हाई में सुनिएगा, बंद कमरे में सुनिएगा, तो आपको एहसास होगा कि गुलाम गौस कादरी एक दर्द बयान कर रहे थे। इसी दुनिया की मोहब्बत ने हमें दीन से दूर कर दिया है। मेरे करीम आका ने क्या फरमाया था? एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया तुम पे भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ेगी, यानी पूरी दुनिया से तुम पे हमला होगा। दुनिया के अब सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मुसलमान तादाद में कम होंगे? क्या हमारी तादाद कम होगी? हुजूर ने फरमाया, नहीं नहीं, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। तो फिर क्या वजह है? आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तादाद तो तुम्हारी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन तुम्हारी हालत, ये तादाद तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन तुम्हारी हालत ये होगी कि तुम्हारे अंदर जो है दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी और मौत से खौफ, यानी मौत से डरना शुरू कर दोगे। अब ये दुनिया क्या है साहब, जिस दुनिया से हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं, ये दुनिया रजील है। और इसकी रजालत तो ये है कि एक शख्स जिसका नाम बुख्ते नस्सर था, कि जिसके बाप का भी पता नहीं था, बुतों की पूजा करता था, अल्लाह ने उसको मंदिर से उठाया और पूरी दुनिया की सल्तनत को अता कर दिया। आप कहां जा रहे हैं? आओ आओ, जन्नत के दरवाजे की तरफ आओ ना, आओ आओ। आखिरत तुम्हें पुकार पुकार के आवाज दे रही है कि कोई तो उठे ना दीवाना, कि जो रात की तन्हाइयों में अपने मौला को मनाने की कोशिश करे। कोई तो हो ना कि जो रात की तन्हाई में मुसल्ला बिछाए और आंसू तो गिराए ना। कोई तो हो ना जो नबी मुकर्रम पे दुरूद और सलाम के गजरे तो पेश करे ना। कोई तो है ना कि जो अपने घरों में पर्दा का मुकम्मल निजाम नाफिज करे और अपनी बहन बेटियों को बता दे कि तुम्हें मुकम्मल पर्दे में रहना है। कोई तो है ना कि कोई तो उठे जो बताए कि इस्लामी निजाम क्या है, इस्लामी आइन क्या है। यार हम मुझे माफ कीजिएगा, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हम मुसलमान तो हैं लेकिन सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। नाम हमारा फला है, नाम हमारा शेख रियाजुल है, नाम हमारा शेख रबीउल है, नाम हमारा शेख फला चिला, ये वो दुनिया नाम है, लेकिन नाम हमारा सिर्फ गुलाम गौस कादरी है। लेकिन अमली तौर से, प्रैक्टिकली तौर से हमने दूसरी चीजों को अडॉप्ट कर लिया है, हमने गोद ले लिया है, जिसके नतीजे में आज रुसवाइयां हमारा मुकद्दर हो चुकी हैं, जिसके नतीजे में आज नाकामियों से हम हमकिनार हो रहे हैं, जिसके नतीजे में आज हम पसपा
तबाही का शिकार हो रहे हैं। अब मेरे हुजूर क्या फरमाते हैं, तुम्हारी दुनिया से जो 3 चीजें मुझे पसंद हैं उनमें से पहली चीज क्या है? हुजूर ने फरमाया अस्सलात, नमाज। और हुजूर फरमाते हैं जुइलत, हजरत नकीब साहब किबला, जो मुंह थोड़ा खोलिए, ठंडी बहुत ज्यादा नहीं है। जुइलत कुर्रतु ऐनी बिस्सलाह, नमाज। थोड़ी देर और गुफ्तगू हो भाई। भाई मेरा क्या है, मैं तो आ गया, हाजिरी लग गई, मेरा काम खत्म। मैं स्टेज पे नहीं भी आता, वहीं से अपने साहिबुल भाई से मिलता और निकल जाता, कोई मसला ही नहीं था। हा? लेकिन मैं आया हूं तो कुछ बातें तो सुन लीजिए, माशाल्लाह हमारे चचा लोग सुन रहे हैं। तो बात क्या चल रही थी? हुजूर फरमाते हैं अस्सलात जुइलत कुर्रतु ऐनी बिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज मैं पूछना चाहता हूं और अदब से आपसे एक बात कहूंगा, सवाल करना चाहता हूं, मुझे बताया। बात तो खत्म हो गई उस वक्त कि जब मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया। हुजूर फरमाते हैं कि तुम अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब उनकी उम्र 7 साल की हो जाए। कितनी साल? हाँ 7 साल। 7 60 नहीं, 7 नहीं तो 60 साल में तो बूढ़े बच्चे घूमते हैं। 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल की उम्र हो जाए तो ये सुनिश्चित करो, ये लाजिम करो कि वो नमाज की पाबंदी करें। वो क्या करें? नमाज की पाबंदी करें। इतना बड़ा मजमा है, मुझे बताएं। मेरा हुस्न ज़न है, ये मेरा हुस्न ज़न है, चूंकि मोमिन के प्रति, मोमिन के लिए हर मुसलमान को चाहिए कि बेहतरीन गुमान करे। तो मुझे जहां तक मेरा गुमान है कि आप सब लोग इशा की नमाज पढ़ के बैठे होंगे, यहाँ पे इशा की नमाज अदा करके बैठे होंगे। और अगर नहीं बैठे होंगे तो अभी इशा का वक्त चल रहा है, और इशा का वक्त 10 घंटे का है लगभग अभी जाड़े के दिनों में। तो यहां से जाएंगे तो इशा पढ़ लेंगे। मेरा तो हुस्न ज़न यही है, मैं गुमान करता हूं। लेकिन खुदा का वास्ता मैं एक बात कहूंगा, अदब से कहूंगा, यार अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए, नहीं तो जो मैं देख रहा हूं आप नहीं देख रहे हैं। लाइए सादा कागज, अभी लिख के जा रहा हूं, ये पेन मेरे हाथ में है। इस 2025 के 24 नवंबर, अब 25 नवंबर लग गया, 25 नवंबर की तारीख है ना, 25 नवंबर को आइए सादा कागज लाइए, लिख देता हूं और लिख के जा रहा हूं। अगर यही हालत हमारी रही ना तो आप ये मत समझिएगा कि बंगाल में आप 40% हैं या क्या है। अगर यही हालत मस्जिदों के हवाले से हमारी रही तो आने वाले 10 सालों में 2035 तक हिंदुस्तान के अपर हाउस और लोअर हाउस में लोग बहस करेंगे कि मस्जिदों में ताला बंद करो, सिर्फ जुमा खोलो, इसलिए कि मुसलमान फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा में नहीं आते, सिर्फ जुमा में आते हैं, इसलिए जुमा को ताला खोलो। हजरत ये मैं देख रहा हूं, और मैं जो चिल्लाते रहा पूरे उस मशरकी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के इलाकों में कि जिसके बॉर्डर नेपाल से मिलते हैं, कि अपने मदरसों को बचा लो, अपने मसाजिद की हिफाजत कीजिए। लोग कहते रहे ये बच्चा है, उस वक्त 25 साल में 26 साल मेरी उम्र थी, अब तो 10 साल हो गए, 35 साल। लोग कहते थे ये बच्चा है क्या बोलता है। और आज जब मेरी उम्र 36-37 साल हो गई तो आज हम उन्हीं सरहदी इलाकों के मदारिस को बुलडोज किए जा रहे हैं। और हमें हमारे सारे मदारिस, सैकड़ों के तादाद में मदरसे बुलडोज हो गए। बनाइए, कितना मदरसा बनाइएगा। हम तो पाई जोड़ के मस्जिद बना रहे हैं। शाह अली भाई, मुफ्ती मुस्लिम साहब के पाई जोड़ के मदरसा और मस्जिद बना रहे हैं, और कोई आके बुलडोज कर दे। हमारे पास कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, मुझे बताइए। मुझे बताओ मुसलमानों, कौन सा पॉलिटिकल पावर है? हमारे कितने एमएलए और एमपीज हैं, या अगर हैं भी तो हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं? पॉलिटिकली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। और भारत चूंकि एक जमहूरी मुल्क है, एक सेकुलर मुल्क है, हम आपको रोड पे लेकर आने की बात नहीं करते, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आईन और दस्तूर के साथ साथ हमें अपने आप की भी हिफाजत करने की। किसने रोक दिया? क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको रोकता है कि फजर मत पढ़िए? वो फजर की नमाज की जिसके बारे में सैयदा आयशा कहती हैं, बात तो खत्म हो जाती है अगर मुसलमान हो तो। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि दुनिया और दुनिया में जितनी नेमतें हैं उन नेमतों से बेहतर फजर की 2 रकात सुन्नत है। मुझे बताया फजर की 2 रकात सुन्नत है, जिनके बारे में मेरी बेटी, मेरी बहन, कल तक मेरे आंगन में मेरी बेटियों का मुसल्ला बिछता था। हमारी बहन मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ती थी, लेकिन आज उनके हाथों में भी आईफोन है, स्मार्टफोन है, चैटिंग पे चैटिंग। अब तो पबजी, फ्री फायर, पबजी ये भी खेल रही हैं, पबजी लड़के भी खेल रहे हैं। रील्स बनाने के एडिक्ट हो चुके हम, और रील के इतने एडिक्ट हो गए रील्स बनाने के कि हमने रियल लाइफ की सच्चाई को हमने भुला दिया। रील क्या है? रील्स ने हमें रियल लाइफ से दूर कर दिया। रील में चार्मिंग और ग्लैमर है, और रियल लाइफ में मेहनत और मशक्कत है, परेशानी है। तो जमीनी सतह पे, ग्रास रूट पे आइए
और ये इनकलाब पैदा कीजिए कि हमारी एक वक्त की नमाज ना रहे, नमाज कज़ा ना हो, जहां भी हो नमाज अदा करें। हो सके तो बाजमात मस्जिद में जाके नमाज अदा करें, जमात से नमाज पढ़ें या घर में मुसल्ला बिछाएं। आप दुकान पे हैं वहां नमाज पढ़ें, लेकिन फज्र मुंह से बोलिए जोर से, फज्र, ज़ुहर, असर, अरे ये भी तो याद कराना पड़ेगा, मगरिब, इशा। हुजूर ने फरमाया नमाज, और उसके बाद आका फरमाते हैं अत्तीब यानी खुशबू। हुजूर ने खुशबू को पसंद किया। खुशबू मतलब नजाफत को हुजूर ने पसंद किया है। खुशबू भी मेरे आका को पसंद है और नजाफत भी पसंद है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पब्लिक प्लेसेस में हम होते हैं, सामूहिक स्थान पे होते हैं, जो इस्लाम पाकीज़गी की बात करता है, जो इस्लाम नजाफत की बात करता है, जरूरत यह है कि हमारे लिबास से भी नजाफत हो, हमारे किरदार में भी नजाफत हो, पाकीज़गी हो, और जहां हम रहें वो इलाका वो मोहल्ला भी साफ रहे। लेकिन अफसोस के साथ किसी कहने वाले ने कहा था कि किसी गंदे और सलम एरिया से गुजर जाओ तो समझ जाओ कि मुसलमान वहां रहते होंगे। हमारी क्या जिम्मेदारी थी? क्या सिर्फ अपने आंगन को साफ करना और आंगन के बहारे हुए सारे मटेरियल को दरवाजे पे लाके रख देना? हमारी जिम्मेदारी थी कि अपनी सड़कों को भी साफ रखना, हमारी जिम्मेदारी थी अपने मोहल्ले को भी साफ रखना, हमारी जिम्मेदारी थी कि हर जगह से कूड़े कचरे को खत्म करना, और दिमाग में भी जो कूड़ा कचरा भरा हुआ है लोगों के, उसको भी खत्म करने की जरूरत है। इस्लाम जहां जाहिरी पाकीज़गी की बात करता है और जाहिरी नजाफत की बात करता है कि हुजूर को जो खुशबू और नजाफत पसंद है, तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह की सफाई पे भी फोकस किया बहुत ज्यादा। अब ये मुंह की सफाई जिस तरह आपको हासिल हो, मिसवाक के जरिए हासिल हो, किसी भी तरह मुंह की सफाई को लाजिम करें। और हुजूर सरवरे कायनात फख्र मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को आप जिंदा करेंगे ना, 100 शहीदों का सवाब आपको अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। एक सुन्नत को जिंदा ये कौन करेगा भाई? ये मुरली मनोहर जोशी करेंगे, अमित शाह करेंगे, प्रकाश बनर्जी करेंगे, ममता के भतीजे करेंगे क्या? ये ममता बनर्जी आके करेंगी, उनका मुसल्ला बिछेगा? ये आपको करना है, मेरी बेटियों को, मेरी माओ को, मेरी बहनों को। और फिर फरमाया गया, सुनिए, हमें गुस्ल दिया गया, गुस्ल जैसी नेमत, हमने गुस्ल को कमतर समझ लिया। ये गुस्ल है क्या? लोग सिर्फ बात समझते हैं, बात, BATH, भाई बात क्या भाई? स्नान, पूरा दिन पानी गिराते रहो। छोटी नापाकी से, ये बड़ी नापाकी से अगर आपको पाक होना है, हदस से अकबर से बड़ी नापाकी से, तो आप पे गुस्ल फर्ज है। इस गुस्ल को जानना पड़ेगा भाई। कौन जानेगा? मुझे बताएं, किसको इल्म होगा? गुस्ल में 3 बातें फर्ज हैं। किसी पूछने वाले ने किसी से पूछ दिया तो कहने वाले ने कहा कि बस साबुन और बाल्टी और पानी, उसको फर्ज कर दिया। भाई ये थोड़ी है, अरे कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, पूरे जिस्म पे पानी बहाना, कि एक बाल के बराबर, राई के बराबर भी कोई जगह खाली ना हो। तो एक तरफ जिस्मानी तौर से पाक को साफ किया जा रहा है, और फिर छोटी नापाकी से पाक होने के लिए वजू आपको मिल रहा है। वजू कितनी बड़ी नेमत है, आप मुझे बताएं वजू है क्या? उस वजू के बारे में क्या ख्याल? और आज मुझे एक जुमला याद एक बात याद आ रही है कि हम वजू क्यों करते हैं? हम वजू इसलिए करते हैं कि छोटी नापाकी से पाक हो जाएं। हम वजू क्यों करते हैं? काबे के तवाफ के लायक हो जाएं। हम वजू क्यों करते हैं? कुरान शरीफ पढ़ने के लायक हो जाएं। हम वजू क्यों करते हैं? क्यों करते हैं भाई वजू? हम इसलिए वजू करते हैं ताकि हम नमाज के लायक हो जाएं। लेकिन हुजूर वजू क्यों करते हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे बता दीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू क्यों करते हैं? तो गुलाम गौस कादरी को कह लेने दिया जाए, हम वजू इसलिए करते हैं कि पानी के जरिए हम पाक हो जाएं। हुजूर इसलिए वजू करते हैं कि वजू का मकाम बुलंद हो जाए, वजू का रुतबा बुलंद हो जाए। ये शान मुस्तफा और मकाम मुस्तफा है। लेकिन ये सारी चीजें मिली, और उसके बाद क्या हुक्म हुआ कि जब जाहिर पाक हो जाए तो अब इस्लाम बातिन की भी सफाई चाहता है। वो चेहरा पूरा गोरा चिट्टा हो, अंदर पूरा काला काला हो, तो क्या मतलब होता है भाई? लात मार के निकाल दिया गया था अबू लहब को। जबान अरबी थी, याद रखिएगा। अगर जबान ही की बुनियाद पे सीने से लगाया जाता तो अबू लहब को लगा लिया जाता। जबान अरबी थी और रिश्ते में चचा था, अपने सगे दादा का बेटा था, हुजूर के दादा का बेटा, यानी रिश्ते में चचा था। लेकिन उसकी मजम्मत में कुरान की पूरी सूरत उतरी कि नहीं उतरी? और लात मार के अबू लहब को निकाल दिया गया। बड़ा गोरा था, लाल चेहरा था, और हजरत बिलाल बहुत दूर के थे। जबान भी अरबी नहीं थी, जबान इथोपियन थी, रंग हबशी था। हजरत बिलाल को सीने से लगाया जा रहा है। मिजाज क्या मिला? मिजाज ये मिला कि हर वो शख्स सीने से लगने के लायक है जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत मौजूद है। वो कहीं का हो, और सिर्फ सीने से नहीं लगाया गया, काबे की छत पे भी चढ़ाया गया है।
काबे की छत पे भी खानदानी असबियत की ताबूत में आखिरी कील हुजूर ने उसी वक्त ठोक दिया था जब बिलाल को काबे की छत पे चढ़ाया था। और बिलाल भी रुखे मुस्तफ़ा को देख देख के अजान पढ़ रहे थे कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। किस नाम से? कुव्वत इश्क से। हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। तो ये जो आई लव यू आका कहते हैं ना, अमली तौर से भी दिखना चाहिए। हमें फ्लैक्स लगा के नहीं दिखाना है, वो भी लगाइए प्रैक्टिकली तौर से। मुसलमान हुजूर ने तीसरी चीज, अब जाहिर जब पाक हो गया तो अब बातिन की सफाई है, तो अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुका दो, अल्लाह की बारगाह में झुकाओ। और हुजूर ने क्या फरमाया था मेरे आका ने कि जब कोई मेरी उम्मत का कोई फर्द जब सजदे में होता है ना, उस वक्त मुझे बहुत खुशी मिलती है। यार आवारा पेशानियों को एक माबूद बरहक के सामने झुका दिया, यह है हुजूर का मनसब। जो माबूदाने बातिल के सामने जो झुकते थे ना, उसे एक अनदेखे खुदा की तरफ झुकाया है मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यही पैगाम इस्लाम है। इसलिए खुदा का वास्ता, घर में भी औरतें नमाज पढ़े और मर्द हजरात मस्जिदों को आबाद करें। आपने कितनी चादर पेश की है मजार पे और कितनी मर्तबा मजार पे गए हैं, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपने इशा की नमाज क्यों नहीं अदा की है, ये आपसे सवाल किया जाएगा, ये पूछा जाएगा आपसे। आपने फजर क्यों नहीं पढ़ी है, कितनी बार आप। और ये मालदा है, मालदा डिस्ट्रिक्ट, ये वो जिला है जहां अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद है पंडवा शरीफ में, जहां हजरत सिराजुद्दीन अखी गंज नबात मौजूद है। तो मैं कहना ये चाहता हूं मेरे दोस्तों, पूरी जिंदगी हजरत अलाउल हक पंडवी और हजरत सिराजुद्दीन अखी रहमतुल्लाह अलैह ने तौहीद की बातें की हैं। हुजूर ने फरमाया तीसरी चीज क्या है? अल मरअतु सालिहा, नेक बीवी। तो नेक बीवी किसकी नेक बीवी? अपनी बीवी पसंद है, हाँ दूसरे की बीवी नहीं, माफ कीजिएगा, अपनी नेक बीवी। खुदा का वास्ता, आज मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। मैं अपनी बेटियों, अपनी माँ बहनों की भी तवज्जो चाहता हूं। मैंने शुरू में कहा था कि मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। मुझे बता तो सही कि हजरत सुमैया शहीद हो गई, हुजूर के नाम पे जान दे दी। हजरत सफिया अपने भाई की डेड बॉडी, उनकी लाश और उनकी मैयत देखने जाती हैं और जिस्म से चादर उतरती नहीं है। और चलो करबला, इमाम अली मकाम, राकिब दोशे मुस्तफा, लख्ते जिगरे मुर्तजा, नूर ऐन फातिमा, सुल्तानुश शुहदा, सैयदुश शुहदा, हजरत इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब। और मैं तो कहता हूं लाओ हजरत बहन का हजरत ज़ैनब का कलेजा तो कोई लाए ना, हजरत बहन का दिल तो हजरत ज़ैनब का कोई दिल लाए ना। सैयदा ज़ैनब है ज़ैनब कि जिन्होंने करबला को अपनी आंखों से देखा था। हजरत ज़ैनब अपने भाई की लाश को देखा था। हजरत ज़ैनब अपने भतीजे को शहीद होते हुए देखा था। लेकिन उस हालत में भी जब यजीद के महल में यह काफिला पहुंचा है, तो पहली बात हजरत ज़ैनब ने जो पेश की है तो कहा था कि चूंकि हमारे जिस्मों पे चादर मौजूद नहीं है, पहला काम करो कि सबको चादर मुहैया कराओ ताकि हम मुकम्मल पर्दा हो जाएं। आज कौम की मुकम्मल बापर्दा हो जाए। कौम की बेटियों, माओ बहनों से कहूंगा कि जब अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि तुम अपने घरों को लाजिम पकड़ो। और मर्दों की भी जिम्मेदारी है यार। मर्दों की हालत तो ये हो गई है कि कल वो अकबर इलाहाबादी का एक शेर था है ना कि बेपर्दा नजर आई कल मुझे चंद बीवियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे कि आपका पर्दा ये क्या हुआ, कहने लगी कि मर्दों की आंखों पे पड़ गया। तो मर्दों की आंखों पे जो पर्दा पड़ गया है, तो मैं तो कहता हूं मर्द बेगैरत है साहब। और मर्दों की हालत तो ये है, कुरान कह रहा है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि घरों को लाजिम पकड़ो और जमाने जाहिलियत की तरफ बेपर्दा ना घूमो। यहाँ पे तबर्रजना का लफ्ज है। ये बुर्ज क्या है साहब? बड़े बड़े जो बुर्ज बनते हैं ना, बुर्ज अल खलीफा, आपको खबर होगी सऊदी अरब, ये दुबई के अंदर और भी बड़े बड़े अबराज बनते हैं। फरमाया गया कि
तबर्रुजे जाहिलियत मत इख्तियार करो। जाहिलियत में वो औरतें बेपर्दा रहती थी दौरे जाहिलियत में। आज मुसलमान औरतों से कहूंगा कि तुम्हारे लिए जो नकाब की बात आती है कि नकाब 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 मुनक्कबा और हिजाब, तो कहती हो नकाब क्या भाई? कुरान शरीफ में 70 जगहों से ज्यादा पर्दे की बात आई है। तो नकाब की बात है तो सही मानों में वैसा नकाब हो कि जिस नकाब को पहनने के बाद ये पता न चले कि उस नकाब में मेरी 10 साल की बेटी है या मेरी 70 साल की माँ मौजूद है। नकाब का मतलब डिजाइनिंग नकाब नहीं, नकाब का मतलब फिटिंग नकाब नहीं, नकाब का मतलब ये नहीं कि पट्टी पे माशाअल्लाह लिखा दो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और माशाअल्लाह लिखने के बाद उसको धुलिए, वॉशिंग मशीन में डाल के धुलिए या घर में अपने कल और नल और चापाकल और टैप के सामने धुलते रहिए, और जो लफ्ज़े अल्लाह पे पानी गिरे वो पानी बह रहा है, आपको शऊर नहीं है। यहाँ तो नकाब का तो कॉन्सेप्ट ही मैं नहीं देख रहा पूरे ये सलामतगंज में। लेकिन आज माओ बहनों से कहूंगा कि ये जो साड़ी कल्चर और साड़ी तहजीब है इसको छोड़िए, मुकम्मल सूट में आइए। सूट समझती है ना, सलवार कमीज, जो क्या बोलते हैं शलवार और कमीज, तो कमीज आपकी यहाँ तक हो। अब आपसे ज्यादा और औरतों से ज्यादा तो कपड़ा हम पहनने लगे हैं। हमारे शोरा और उलमा नीचे बनियाइन है, कुर्ता पाजामा है, ऊपर से शेरवानी है, फिर ऊपर से चादर है। तो हम तो मुकम्मल, हमारा शायर तो 5-10 कपड़ा पहनता है, हमारा खतीब तो 8-10 कपड़ा पहन रहा है। यानी मुफ्ती साहब किबला मुकम्मल पर्दा। लेकिन जिनको पर्दा बापर्दा रहना था, औरत मीन्स पर्दा होता है। हजरत मौजूद है जामा मस्जिद के खतीब व इमाम हमारे मुफ्ती मुसिम साहब किबला और हजरत साहब किबला, जितने उलमा। और हमारे लिए सत्र औरत क्या है? मर्द के लिए नाफ के ऊपर से लेके घुटनों के नीचे तक, यानी हमें हाफ पैंट नहीं पहनना है, हाफ स्लीव का पैंट नहीं पहनना है, क्वार्टर पैंट चलेगा जो घुटना ढक जाए, यहाँ तक हमें पहनना है। हमें लुंगी भी पहनना है तो उठा के नहीं मोड़ना है कि हम गए धान की रोपनी करने के लिए खेत में तो लुंगी लपेट लिए, बल्कि लुंगी भी हो तो यहाँ तक हो। अरे लुंगी समझ रहे हैं ना भाई, आप लोग लुंगी पहने हुए हैं तो यहाँ तक होना चाहिए, यानी पर्दा। और औरत का तो पूरा जिस्म पर्दा था। तो साड़ी देख रहा हूँ, हमारी बूढ़ी खवातीन अम्मा लोग साड़ी पहनी है। आप भी शलवार कमीज पहनिए या सलवार कमीज पहनिए, मुकम्मल पर्दा में रहिए। और नकाब का मतलब यह है कि मुकम्मल मुनक्कबा, यानी मुनक्कबा हो जाइए या मुकम्मल हिजाब में रहिए। और पर्दा सिर्फ नकाब का नहीं है मेरी बेटियों, मेरी माओ बहनों, सुनो। आज हमारी वो बेटी जो मोटी मोटी आंखों में काजल लगा के दूसरे को दावत नजारा दे रही है, कभी मिल्की चौक पे, कभी कलिया चौक पे, कभी मालदा टाउन में, कभी गौर मालदा में, कभी मुख्तलिफ इलाकों में घूम के, कभी ये बगल का मार्केट कोई बताओ भाई जल्दी से, रामपुर धर्मपुर चक पे, तो कभी मिल्की चक, कभी धर्मपुर चक, कभी फलाना चक, ये चक पे हमारी बेटियां बेपर्दा जो घूम रही हैं। खुदा का वास्ता कभी कब्रिस्तान से गुजर हो। अभी मैं आ रहा था तो राजू साहब ने कहा कि हजरत दाहिने भी कब्रिस्तान है, बाएं भी कब्रिस्तान है, उधर भी कोई कब्रिस्तान की जमीन ली गई है। कभी कब्रिस्तान से गुजर हो मेरी बेटियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, तो गौर करना, देखना थोड़ी देर ठहर के कि यही कब्र है कि न जाने कितनी खूबसूरत लड़कियां थी, न जाने कितनी खूबसूरत औरतें थी। आज उनकी हड्डियों का पता नहीं है, आज उनके जिस्म के गूदे का पता नहीं है, आज उनके गोश्त का पता नहीं है। जिनके मेकअप वाले चेहरे पे एक मक्खी नहीं बैठती थी, मोटी मोटी आंखों में काजल लगा लिया, होठों में लिपस्टिक पोंत लिया, खूब मेकअप पे मेकअप कर लिया, 20 बार आईना में देखेंगी, 3 घंटा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ के चेहरा पे चेहरा देखे जा रही हैं। क्यों भाई? मेला जाना है, क्यों भाई? जलसे में जाना है, क्यों भाई? बाजार जाना है। और शौहर साहब क्या करेंगे? आप पीछे पीछे नहीं बल्कि आगे आगे बीवी चलती हैं, और बच्चा पकड़ा दिया शौहर को, ये गोद में ऐसे बच्चा दबा लिया और बीवी का पर्स भी ऐसे दबा लिया, और हेलो हेलो करते हुए बीवी के पीछे पीछे चला जा रहा है, यानी बीवी को आगे रखा है और खुद भी मियां साहब ये पीछे चल रहे हैं। खुदा का वास्ता क्या हमने बना दिया अपनी तहजीब को, कैसा कल्चर हमने बना दिया कि जिसमें ये शऊर भी नहीं है कि किससे पर्दा करना है, किससे पर्दा नहीं करना है। यार हर मर्द को चाहिए कि गैर महरम औरत से पर्दा करे, और हर गैर औरत को चाहिए कि गैर महरम औरत से, मर्द से पर्दा करे। अब पर्दा का क्या मतलब होता है? चाचाजाद भाई, खालाजाद भाई, मामूजाद, चचाजाद, गौर से सुनना, चचाजाद, मामूजाद, खालाजाद, फूफूजाद, तायाजाद। और हमारे यहाँ क्या भाई, कोई शादी की रस्म पड़े, हल्दी की रस्म के नाम पे या मेहंदी की रस्म के नाम पे घरों में जो
इख्तिलाते मर्दो जन, यानी मर्द औरत और मर्द जो इकट्ठे होते हैं, और जब औरत मर्द इकट्ठे होते हैं तो हल्दी की रस्म चलती है। पूरा घराना पीला 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 एलो एलो हो जाता है, पूरा घराना एलो एलो हो गया, पूरा घराना पीला पीला हो गया, और सबने पीला पीला कपड़ा पहन लिया। और पहनने के बाद इनकी हालत हो गई कि साहब अब इनकी हालत ये है और इनकी पोजीशन ये है कि अब उसमें वीडियो कैमरा वाले को बुला दिया और सब डांस कर रही हैं, लड़के भी डांस कर रहे हैं, लड़कियां भी नाच रही हैं। कल तक लोग दूसरे को बुलाते थे, नाचने वालियां आती थी और वो घरों के सामने नाचा करती थी। अब किसी नाचने वालियों की जरूरत नहीं है या किसी नाचने वाले की जरूरत नहीं है। अब घर की औरतें काफी है, मुझे माफ करेंगी, इल्ला माशाल्लाह मैं सबकी बात नहीं करता। आज भी हमारी बेटी, हमारी माएं बहनें कुछ ऐसी हैं कि जिनकी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छूटती है। आज भी हमारी बेटियां ऐसी हैं जो रोजाना कुरान की तिलावत करती हैं। आज भी हमारी माएं बहनें ऐसी हैं कि जो हर वक्त अल्लाह 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 रसूल की बातें करती हैं, हजरत फातिमा ज़हरा का जिक्र करती हैं। लेकिन आम उमूमी तौर से यह है कि लड़कियां डांस कर रही हैं। अब वीडियोग्राफी हो रही है। पर्दा करना था चचा के भी लड़के से, पर्दा करना था मामू के भी लड़के से, पर्दा करना था खाला के भी लड़के से, लेकिन हमने किसी, और ये लड़के साहब हैं, ये तुर्रम खान बने हुए हैं, ये समझते हैं कि हमारे लिए पर्दा नहीं है, पर्दा तो सिर्फ औरतों के लिए है। तो क्या मर्दों के लिए नहीं है? मर्दों की भी जिम्मेदारी है कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें। मर्दों को जहां इस्लाम, तवज्जो चाहता हूं, जहां इस्लाम औरतों को कहता है कि मुकम्मल मुनक्कबा हो जाए, मुकम्मल पर्दे में रहें, मुकम्मल अपने घरों को लाजिम पकड़ लें, वहां मर्दों को भी हुक्म ये नहीं दिया गया कि चौराहे पे बैठ जाइए नुक्कड़ पे और टुकुर टुकुर देखते रहिए कौन आ रही है कौन जा रही है। ये बुढ़ा बुढ़ा सब है, खैनी पे खैनी बनाएंगे सब और लोगों को देखते रहेंगे। साहब ये क्या भाई, बंगाली डांसर को देख रहे हैं, मोबाइल फोन पे नाचने वालियों को देख रहे हैं, ये क्या हमने तमाशा बना दिया? खुदा का वास्ता कुछ तो खौफ कर यार। हमारे सामने मैयत पड़ी होती है, कोई मरने वाला चला जाता है, जो मरने वाले की हालत ये थी कि गुनाहों में मुलव्विस था, जैसे ही आंख बंद होती है उसका नाम कोई नहीं लेता। लोग कहते हैं कि जल्दी से मैयत को गुस्ल दो, फिर उसके बाद जनाजा तैयार किया जाता है, लोग उसे लेके चलते हैं, अब कोई पूछने वाला नहीं है। और उसी शबे दीजोर के सन्नाटे में, रात की तारीकी में अब तन्हाइयां हैं और तारीकी है और कब्र है। अब कब्र में कौन सा नूर काम आएगा? ये कौन सा नूर? हमने तो तारीकी को बटोर लिया, हमने तो अंधेरे को बटोर लिया। काश के हुजूर की मोहब्बत हमारे सीने में होती, और जब मोहब्बत होगी तो अमली तौर से भी हुजूर की सीरत भी झलकनी चाहिए, अमल का नूर भी तो होना चाहिए था ना, इबादत का नूर भी तो होना चाहिए था ना। और कब्र में इबादत का नूर काम आएगा। इसलिए खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। भाग पीछे की तरफ, अगर दिश अय्याम तू, पीछे की तरफ देखिए, बहुत ज्यादा आगे देखने की जरूरत नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूं मेरे दोस्तों, आगे जिन लोगों ने देखा वो कहां तक पहुंच गए? ऐसा है वो तो देखते रहे, अमेरिका इंग्लैंड को देखा और फिर बहुत तरक्की किए तो डूब गए। हमें देखना है पीछे, मतलब सहाबा को देखना है। पीछे देखने का मतलब हमें औलियाए किराम को देखना है, हमें गौसे आजम को देखना है, हमें हजरत फारूक, हमें गरीब नवाज को देखना है। मैं कहना कहां से मिसाल पेश करूं? मर्दों को कहा गया अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। मर्द को चाहिए कि अपनी निगाह पे कंट्रोल करे, अपनी शर्मगाह पे कंट्रोल करे। और आज अपनी बेटी माँ बहन से कहूंगा, हर माँ की जिम्मेदारी है, मेरी माँ सुन लो, अगर अपनी बेटियों पे कंट्रोल नहीं किया और आप अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं करेंगे, और कंट्रोलिंग का जो टाइम है वो 4 साल की उम्र से लेके 11-12 साल की उम्र तक है। अगर 12 साल तक आपने कंट्रोल नहीं किया तो 12 साल के बाद सिर्फ सन ऑफ में और डॉटर ऑफ में आपका नाम होगा कि बाप का नाम ये है, माँ का नाम ये है, लेकिन सही मानों में वो आपके बेटे और आपकी बेटी नहीं रहेगी, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। और आज पूरे मालदा में और मुर्शिदाबाद में ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है सुनिए, यहाँ का सबसे बड़ा इशू है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये होती है कि मर्द हजरात काम पे हैं, लड़की को कॉल आएगा, फोन आता है, अब पहले हेलो हाय करने के बाद अब वो बार बार खैरियत पूछेगा, खैरियत पूछते पूछते उसे बंबई की कोई वीडियो भेजेगा, बंबई दिखाएगा, पूछेगा खाना हुआ, पानी हुआ, ये हुआ, वो हुआ, पूछते 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 इतना फोन। अब लड़की समझेगी ये कुल ख्याल हमारा कर रहा है, मुकम्मल ख्याल। अब ख्याल के नतीजे में बार बार बंबई बंबई दिल्ली, बंबई दिल्ली, बंबई दिल्ली के जो वीडियोस आएंगे, अब वो घर छोड़ के निकलेगी। अब घर छोड़ के जब निकलेगी तो फिर अपना इस्तेमाल करने के बाद वो लड़का ले जाके ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, यानी उस लड़की को बेच देता है। और आज हजरत मुझे माफ कीजिएगा साहब, मेरे पास पूरा एविडेंस है, पूरे भारत में मुर्शिदाबाद, मालदा और बंगाल के 1-2 जिले हैं, रायगंज, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर,
मालदा, मुर्शिदाबाद और कुछ अजला ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं कि जहां सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होते हैं, जिसके नतीजे में हमारी बहन बेटियां दिल्ली में, बंबई में और मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं। हम उन्हें आजाद भी नहीं कर सकते, जिगरा नहीं है, ताकत भी नहीं, पॉलिटिकल पावर है न एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। मैंने जब ये आवाज उठाई थी कलकत्ता के धर्मतल्ला में और पोद्दार कोर्ट के सामने के जलसे में, तो बहुत सारे मीडिया वालों ने कहा कि हजरत बात तो आपकी सही है, पर उनको उनकी आजादी कैसे हो, ये आजादी हमारे जो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, लेकिन हम एक रुकावट की एक बात कर सकते हैं। मेरी कौम की बेटी, मेरी बहन सुनो, हो सकता है कि ग्लैमर के नाम पे, हुस्न के नाम पे, खूबसूरती के नाम पे तुम्हें गुमराह करने की कोशिश की जाए सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन खुदा का वास्ता उन गुमराह करने वाले दरिंदों और भेड़ियों से कह दो खुले लफ्जों में कि दुनिया वालों, दुनिया का हुस्न तुम्हें मुबारक हो, दुनिया वालों, दुनिया की आराइश, ज़ेबाइश और खूबसूरती तुम्हें मुबारक हो, दुनिया का ग्लैमर और चार्मिंग मुबारक हो। हम नबी की बेटी फातिमा की कनीज़ें हैं, हमारे लिए हजरत फातिमा की जिंदगी मुबारक हो, उनकी सीरत मुबारक हो। उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। मेरी 1 घंटे 1.5 घंटे की तकरीर से कुछ नहीं होगा, हमें उसको ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा। हैरत होती है तस्लीम भाई, अभी मैंने देखा फातिमा नाम है और रील बना के डांस कर रही है एक जंक्शन पे, और रील बना के उसको अपलोड कर रही है। अरे मेरी बहन, या तो नाम ही बदल देती ना, नाम ही बदल देती ना। फातिमा तुम्हें पता था किसका नाम है? सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया जाहिदा ज़ाहिरा सैयदतुन निसाइल आलमीन नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन सैयदा फातिमा ज़हरा का नाम है। आप हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि मस्जिद के लिए चूंकि कलेक्शन हो रहा है, जिनसे जो बन पड़े यहाँ पे लाके रखते रहें, ये मस्जिद के फंड में जाएगा। आखिरी बात समाप्त कर लीजिए, चूंकि रात के 2:10 हो चुके हैं। हमें तवज्जो किस पे देना है? हमें ग्रास रूट पे। मैं अपनी बेटियों से, अपनी माओ बहनों से कहूंगा कि घर में मुकम्मल पर्दा हो और निकाह को आसान बना दीजिए। निकाह को बेटा सुनो, सिर्फ लड़की के निकाह में जल्दी नहीं करनी है, लड़कों के भी निकाह में जल्दी करनी है। हमारे लड़के आवारा हो रहे हैं जी, आवारगी के शिकार। सुनिए, ये बड़ा आसान है, चंदा भी करूंगा, मस्जिद की तामीर हो जाएगी, बहुत आसान है चंदा कर लेना। मस्जिद पे 100 फीट के मीनारे बना लेना। रास्ते में आ रहा था, अभी एक जगह देखा 5 मंजिला की 6 मंजिला मस्जिद थी। तो मस्जिदें तो बहुत है खूब ऊंची ऊंची, लेकिन हमारी नस्लें अगर हमारे कब्जा में न रही ना, और नस्लों पे अगर हमारा कब्जा न रहा, तो फिर कोई पेशानी नहीं होगी जो मस्जिद में झुके। इसलिए खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, अपनी नस्लों को बचा लीजिए, अपनी बेटियों को बचा लीजिए और अपने लड़कों को भी बचा लीजिए। आज चरस, अफीम, गांजा, ब्राउन शुगर, हाँ अभी जो सर हिला रहे हो ना, ये सब बच्चे ले रहे हैं। और हमने तो देखा खूब सेहतमंद बच्चों को जो बॉडी बिल्डर थे, नशे का आदी इस कदर उनको बनाया गया ना, नशे का आदी इतना बना दिया गया, नशे का आदी, कि आज उनकी हड्डियों में मगज तक नहीं है, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, न मौत आ रही है न उठ के चलने की ताकत उनके पास मौजूद है। हम कहां से मिसाल पेश करें? वो कौन लोग थे कि जिन्होंने निगाहों में हुजूर के जलवे को बसाया था? आइए मुझे इस वक्त बस आखिरी बात, अब सलाम पढ़ेंगे, आखिरी बात मुझे इसने नहीं बैठाई, अदब से कोई बात नहीं, बहुत देर से देखिए, मामूली देर से आप लोग, हम तो तुरंत आए हैं, मैं रेयर केस है, मैं समझ रहा हूँ कि कहने का मतलब सारे लोगों को इस्तिंजा, बस अब आखिरी बात दुआ हो जाएगी। आखिरी बात ये, चूंकि मुझे जो बयान करना था, लेकिन एक बात मैं कहूंगा अपनी बहनों से, अपनी माओ बेटियों से, कि आप हजरात कल आज ही से ये अहद करें कि अपने घरों में मुकम्मल पर्दा हमें नाफिज करना है। बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, जवान जवान, नीचे जींस पहनी है, ऊपर टॉप लगाई हुई है, क्या मसला है भाई? और मेकअप का जो सिस्टम है ना, शौहर के लिए मेकअप का कॉन्सेप्ट नहीं है, मेला जाने के लिए मेकअप करना है। हमारे भाई की शादी है, मेकअप लगा लो भाई। भाई शौहर के लिए आपको तैयार होना था, शौहर के लिए सजना संवरना था, तो शौहर के लिए शायद बायद ही मसला है। सबसे पुराना कपड़ा पहना जाएगा जब शौहर आएंगे कहीं से, तो और जब मार्केट जाना है तो सबसे बचा के जो रखा जाएगा वो पहना जाएगा। क्यों भाई, क्यों भाई, ऐसा क्यों है? खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मुकम्मल मुनक्कबा हो जाओ,
मुकम्मल नकाब में रहिए, मुकम्मल नकाब में। और चेहरे का पर्दे के, चेहरे के पर्दे के साथ साथ आवाज का भी पर्दा है। आजकल जो नया नया ट्रेंड चला है भाई, 3 केजी मेकअप लगा के नात पड़ती है सब और वीडियो बना के वायरल भी कर रही है। हाँ? कम नहीं है सब हजरत, उनके यहाँ भी अरे वो शायरात जो है क्या पूछना, और निकाबत भी जम के, क्या क्या मामला चल रहा है भाई। हम तो खुद ही परेशान है, क्या हो गया। एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। मुझे इस वक्त एक बात याद आ रही है, जरा सुनना, बात हम खत्म करते हैं। एक जंग है, जंग का मौका है, हजरत खालिद बिन वलीद हैं और इनकी पूरी बटालियन और इनकी पूरी फौज है। अरे खालिद को पढ़ो, हजरत खालिद को सुनो। वो खालिद बिन वलीद कि जिनका नाम आता है तो मेरे खून में गर्मी पैदा हो जाती है। वो खालिद बिन वलीद जो सैफुल मिन सैफिल्लाह है। जब जंग का गुबार छटा है, हजरत खालिद एक इलाके से गुजर रहे थे, ईसाइयों का इलाका था। ईसाइयों के पादरी ने कहा ईसाइयों से कि सुनो सुनो, ये मुसलमान हैं, इनका ताल्लुक अरब से है, इनका ताल्लुक मक्के मदीने से है। तुम अपनी लड़कियों को बेपर्दा करो और सड़कों के किनारे अपनी लड़कियों को खड़ा कर दो। ये लड़कियां खड़ी रहेंगी, ये मुसलमान अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल का पता भूल जाएंगे, तुम्हारी लड़कियों में गुम हो जाएंगे, फिर हम इनका सफाया कर देंगे, हम इनको कत्ल कर देंगे। लेकिन दुनिया को क्या पता हो कि इन निगाहों में किसके जलवे बसे हैं। हजरत खालिद हैं, आगे आगे नबी का दीवाना खालिद, आगे आगे नबी का आशिक खालिद, आगे आगे नबी के सहाबी खालिद, आगे आगे सैफुल मिन सैफिल्लाह खालिद। हजरत खालिद आगे आगे चलते हैं, उनके हाथों में तलवार है, पीछे पीछे पूरी फौज है, लड़कियां दोनों तरफ खड़ी हैं, लेकिन किसी ने भी निगाह उठा के जमीन से किसी की निगाह नहीं उठी है, सबकी निगाह जमीन पे है। जब इलाका पार कर गए तो एक पादरी ने किसी फौजी के हाथ पकड़ के पूछा था, हमें बात समझ में नहीं आई, इतनी हसीन और जमील लड़कियां हमारी थी जो सड़कों के किनारे खड़ी थी, लेकिन तुम में से किसी ने भी नहीं देखा, बता तो सही, तुम लोग बताओ तो सही कि तुम लोगों की निगाहों में किसके जलवे बसे हैं। चूंकि पादरी अपने जाने में ये समझ रहा था कि इन लड़कियों से भी ज्यादा हसीन लड़कियां इनकी निगाहों में है, लेकिन उस फौजी ने कहा था और सीना ठोक के कहा था, बड़ी शान से कहा था, आन पान और शान से कहा था, चूंकि नबी का दीवाना था, नबी का आशिक था, नबी से मोहब्बत करने वाला था। कहने लगा, अरे जालिम, तू क्या जानता है कि इन निगाहों में किसके जलवे बसे हैं। अरे इन निगाहों में तो आमिना के लाल के जलवे बस चुके हैं, अब किसी और जलवे की जरूरत नहीं है। इन निगाहों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जलवा बसा। अब मुझे बताइए, काश कि हम हुजूर के हो जाते। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ। हाँ, तो जब नबी के लिए है तो अमली तौर से दिखना चाहिए। ये नहीं कि डीजे की थाप पे हमारी कमर हिलने लगे। कमर हिलाने की आदत जो चली है ना, बड़ी भयानक आदत चली है साहब। डीजे की थाप पे नाचते हैं, बच्चे का खतना हो तो डीजे, बच्चे का अकीका हो तो डीजे। यार सब में डीजे, डीजे पे कितने पैसे खर्च करते हो, उस पैसे को बचाओ और मस्जिद के इमाम से मुसाफा करो, इमाम की कद्र करो, इमाम की। गुलाम गौस कादरी आए हैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए, पूरी रात के लिए, लेकिन यहाँ का लोकल इश्यू क्या है गुलाम गौस कादरी को इल्म नहीं है। यहाँ का लोकल इश्यू और लोकल मसला क्या है, इसका इल्म हमारे इमाम को है। वो इमाम जो आपके हर दुख सुख का साथी है, वो इमाम जो आपके गम में और खुशी में आपके शाना बशाना है, वो इमाम जो आपकी हर खुशी में और हर गम में साथ है। काश कि उस इमाम की कदर कर लिए होते। इमामत बहुत बड़ा मनसब है, बहुत कुछ टच देने के बाद, कुर्बानी देने के बाद इंसान उस मनसब तक पहुंचता है। वो इमाम किन किन मराहिल से गुजरता है, अपनों को छोड़ता है, मदरसा जाता है। जिस वक्त आप गर्म गर्म लिहाफ में सोते हैं, एक चादर बिछा के जमीन पे और खाक पे सोने वाले ये हमारे तलबा जो मुस्तकबिल के इमाम बनते हैं। फिर हालत होती है जहां हम मोटी मोटी और गाढ़ी दालें खाते हैं और गोश्त से हम लज्जत कामोदहन करते हैं, यानी आप लज्जत हासिल करते हैं, वहां पतली दाल से इनकी जिंदगी गुजरती है। और हालत ये है कि जब ये इमाम बन जाते हैं तो फिर इनको हम हकारत की निगाह से देखते हैं। खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, इनकी फूस की छप्पड़ों को मत देखो, इनकी टूटी हुई चप्पलों को मत देखना। ये मत देखना कि ये सिर्फ ये देखिएगा ये इमाम है, मनसब इनका बहुत बड़ा है। जिस घर में चाय पी ले, जिसकी चाय पी ले, चाय पीने के सदक़े में अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में इजाफा कर देता है। जिस रास्ते से गुजर जाएं, बिलों में रहने वाली चूंटियां जिनके लिए दुआएं करें, सतह समंदर पर तैरने वाली मछलियां जिनके लिए दुआएं करें। हमने खतना को भी फैशन बना दिया। खतना सादगी का नाम था, हमने डीजे बांधा और डीजे में खुद भी नाचा। मेरे बेटे का खतना है, नाचेंगे नाचेंगे, तो नाचो, फिर नंगई पे उतर जाओ,
जितना नाच करना है नाचो, तो तुम तन्हा क्यों नाच रहे हो? घर की सारी खवातीन को लाओ और नचवाओ। ला हौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये क्या मतलब होता है? और आज अगर हम कह दें कि डीजे बंद करो तो गुलाम गौस कादरी मुजरिम हो जाएंगे। आज अगर कह दिया डीजे बंद करो नहीं तो हम तुम्हारा निकाह नहीं पढ़ाएंगे, तुम्हारे जनाजे में नहीं जाएंगे, तो फिर साहब हम तो मुजरिम हो जाएंगे। भाई क्यों? हमारे घर बुलडोज हो जाए तब हमको एहसास होगा, हमारी मस्जिदों को तोड़ दिया जाए, हमारी बहन बेटियों की इज्जत सरे बाजार नीलाम हो, तब हम महसूस करेंगे कि डीजे नहीं बजना चाहिए। क्या बना दिया? खतना सुन्नत वगैरह है उसको हमने डीजे बना दिया। उसके बाद हमने बर्थडे पार्टी में डीजे, अब एक नया फैशन ये भी चला है बर्थडे। एक साहब तो हमसे कहने लगा, हजरत हमारा बर्थडे हुआ, बीवी का बर्थडे हुआ, बच्चों का हुआ, हम चाह रहे हैं कि अपनी सास का भी बर्थडे मनाएं। तो हमने कहा भाई ठीक है, अब यही बाकी है तो अपनी सास का भी बर्थडे मनाओ। तब सास उसकी बूढ़ी थी, सास बूढ़ी थी, सास उसकी बूढ़ी थी, तो कहने लगा अब क्या करे भाई, अब्बू की खैरियत नहीं पूछेगा, अपने अब्बू को, जो अब्बू उंगली पकड़ के चलना सिखाए, अपनी अम्मी, तो अब्बू है तो बाबा हैं, अब्बा हैं, अपनी अम्मी अम्मा हैं, और बीवी की अम्मी मॉम, माई मॉम, यस, वेयर इज माई डैड, वो डैड है ससुर साहब, ये मॉम है। और उसके बाद से अब वो बेचारी जो सास थी उनके भी दांत टूटे हुए थे। अब ये केक लेके चले, केक फ्रीजर में रखने की वजह से बहुत टाइट हो गया था, सास के मुंह में डाला दामाद ने केक, इनके 2 दांत और थे वो भी टूट गए। उन्होंने कहा कि दामाद जी अब मेरा बर्थडे मत मनाना, आपके बर्थडे मनाने से तो मुझको नुकसान हो जा रहे हैं। खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, हम कहां जा रहे हैं भाई? मैं मना नहीं करता कि आप बच्चों की यौम पैदाइश सेलिब्रेट करते हैं नहीं करते, वो अलग एक मसला है, वो मुफ्तियान किराम मसला बताएंगे, हमारा वो मनसब नहीं। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि डीजे बांध कर और डीजे बजा के आप सुन्नतों का मजाक न उड़ाएं। खतना और अकीका जहां मसनून था उसमें हम हराम चीज लेकर आ गए, शादी में हराम रस्में हमारे यहाँ आ गई। हल्दी लगाने से किसने मना कर दिया भाई? मेहंदी का अलग मसला है, लेकिन हल्दी जो उबटन लगाया जाता है, हल्दी तो कड़ू तेल उसमें होता है, सरसों तेल, हल्दी होती है, तो वो तो मजबूती के लिए बॉडी में इंसान लगाता है, वो अच्छी बात है। लेकिन उसके नाम पे जो हुड़दंग होता है, हुड़दंग, बारात निकालने के नाम पे हुड़दंग, हुड़दंग समझते हैं ना? हाँ, उसको बांग्ला में क्या बोलते हैं? अरे वो बहुत ज्यादा जिसमें भीड़ भाड़ होती है, झमेला, और वो लड़का लड़की दोनों एक साथ डांस पे डांस, ये गैरों का तरीका अपने अंदर मत नाफिज। और मैं अपनी बेटियों, अपनी माओ बहनों से कहूंगा, मेरी बेटियों, मेरी माओ बहनों, तुम्हारी जिम्मेदारी है, हाँ ये माँ की जिम्मेदारी है, हर बेटी की जिम्मेदारी है, हर बहन की जिम्मेदारी है। लेकिन ये भी कहां किसी से कम है। जिस शादी में बाजा न बजे ये खुद ही मुंह नीचे कर लेंगे, हमरे बेटा की शादी में बाजा नहीं बजा, क्या उसको बांग्ला में तर्जमा करेंगे, कैसे बोलेंगे? मेरे बेटे की शादी में डीजे नहीं है, हमार छेलर भी है डीजे बाजे नहीं, बजे नहीं। बांग्ला मैं भी सीख रहा हूँ, चूंकि आपके बंगाली में ज्यादा तकरीर मैं कर रहा हूँ, कुछ तो सीख लिया हूँ, बोशुन, किनेम, भालो, ये सब तो आता है मुझको। चाय खाबिना, माशाल्लाह चाय तो बड़ी खिलाया भाई साहब ने। थोड़ा सा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, आप इस वक्त सलामतगंज में हैं, धर्मपुर में, हाँ धर्मपुर के इलाके में आप हैं, मुस्कुराइए, आप अपने इलाके में आप हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा मेरी बेटियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, खुदा का वास्ता, तुम्हें हजरत फातिमा ज़हरा, अच्छा माशाल्लाह, चलिए अब तो पूरी तकरीर जब हो गई 1.5 घंटे बाद, मजदूर शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूल। मस्जिद का नाम क्या है हजरत? हर चीज का एक नाम आप लोग दिया कीजिए। अच्छा माशाल्लाह, माशाल्लाह, नहीं वक्तिया, अच्छा माशाल्लाह, हाँ रजा मस्जिद, या फिर हम वक्तिया मस्जिद भी इसका नाम रहेगा, पर अब जब रजिस्ट्रेशन आप कराइएगा तो हम इस मस्जिद का नाम देते हैं मस्जिद ताजुश शरिया। माशाल्लाह, नारा लगाइए इसी पे, मस्जिद ताजुश। माशा, अब तक ये 11वीं मस्जिद का नाम मैंने रख दिया मस्जिद ताजुश शरिया। ये मस्जिद ताजुश शरिया जो आपके मोहल्ले में मस्जिद की तामीर हो रही है, अभी मैं मस्जिद में भी गया था देखने के लिए। ये इतना बड़ा मजमा है, मैं कहना चाहूंगा
कि हमारे यहाँ मस्जिदों की जो तामीर होती है गवर्नमेंट के पैसे से नहीं होती है। ना हमने कल गवर्नमेंट से हमने मदद ली थी, ना आज, ना फ्यूचर में लेंगे। हम प्लम्बर हो, फीटर हो, वेल्डर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, एसी टेक्नीशियन हो, इवन ठेले पे सब्जी बेचने वाले हो, हम पंक्चर साटने वाले हो साहब, हम तो ठेले पे सब्जी बेचते हैं, रिक्शा पुलिंग करते हैं, सारा काम करते हैं, हम कम काम करते हैं, मजदूर आदमी हैं। लेकिन याद रखिएगा हम मजदूर तो हैं पर अपने नबी के सच्चे वफादार हैं। हम मजदूरी इसलिए करते हैं, दूर दराज इलाके में मुर्शिदाबाद और मालदा के लोग, दिल्ली जंक्शन हो, NDLS हो, या कहीं दिल्ली के इलाके में हम पूछते हैं तो क्या भाई तो मालदा जिला या मुर्शिदाबाद जिला। हम मजदूरी करने क्यों पहुंचते हैं? ताकि हमारे घरों में हलाल रिस्क पहुंच जाए, हमारी बहन बेटियों के शकम तक हलाल रिस्क पहुंचे, हमारे बच्चों की तरबियत हलाल रिस्क से हो, और उसी हलाल रिस्क से हम मस्जिद और मदरसे की भी तामीर करते हैं। आज मैं गुजारिश करूंगा, इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा, मेरी जबान तो सबको समझ में आ रही है ना? अरे कितने ये मुझे सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है, सिर्फ 5 लोग। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। पंजतन पाक के नाम पे 5 लोग, जो 5वीं निस्बत भी हो, लेकिन देना क्या है भाई? 5 लोग हैं जिनको हिम्मत है, अगर हिम्मत तो सबके पास है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ने अता भी फरमाया है। आप चाहें तो 5 लोग खड़े हो जाएं और सिर्फ 5-5 हजार मस्जिद के लिए ताउन कर दें। 5 लोग हैं जो 5-5 हजार, हम बहुत छोटी सी रकम की हमने बात की है, हम आते तो 11,000 से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन हमने आपकी इकोनॉमिकल हालत को हमने देख लिया है, हमने आपकी माशी